फ्रेंड्स, स्निक नेशन चैनल में आपका स्वागत है। आज मैं बताने वाली हूँ कि पोर्टफोलियो की इम्पोर्टेंस। जैसे आप मॉडल बनने की राह पे निकलते हो, आपको एक अमेजिंग पोर्टफोलियो चाहिए ताकि आपकी शुरुआत एक अच्छे बूस्ट के साथ हो। पोर्टफोलियो एक ऐसा चांस है जो ग्रेट इंप्रेशन छाप देता है एजेंसीज एंड क्लाइंट्स के नजरों में। Portfolio contains lots of planning and creating a great resume for yourself. कुछ स्टेप्स है जो मैं आपको एक के बाद एक बताऊंगी जो पोर्टफोलियो के लिए इम्पोर्टेंट। नेक्स्ट इज फोकस ऑन विच टाइप ऑफ मॉडल यू वांट टू बी। मैंने सिलेक्ट किया है द टीम मैनेजमेंट। उनकी खासियत क्या है आप पूरे वीडियो में देखिए। मेकअप एंड हेयर आर्टिस्ट, आप खुद मेकअप करो एंड एक प्रोफेशनल मेकअप करने में ज़मीन आसमान का फ़र्क है। मेकअप फेस का स्ट्रक्चर चेंज कर देता है एंड ग्लैमरिटी बढ़ा देता है। अभी मेरा हेयर बाकी है। अभी थोड़ी देर में मेरा टर्न आएगा तब मेरा हेयर स्टाइल बनेगा एंड ज्वेलरी भी पहनना बाकी है और ये थोड़ा मेरा पहनना भी बाकी है। थोड़ा मैं वेट करूँगी, साइड में मैं बैठी हूँ। नेक्स्ट, हेयर आर्टिस्ट। नॉर्मल हेयर में ब्राइडल इमेज योर सेल्फ। हेयर आर्टिस्ट आपके लुक को 100 गुना बेहतर बना देता है। इट्स अ क्रिएटिविटी आर्ट। चलो अब ज्वेलरी डिपार्टमेंट के पास चलते हैं। गहनों की बात ही कुछ और है। एक लड़की को गहने से कंपेयर करते हैं।
कुछ तो रह गया है। लहंगा एंड चुन्नी। अब मैं तैयार हूँ। नेक्स्ट इम्पोर्टेंट है फोटोग्राफी एंड पोजिंग। इतनी मेहनत वेस्ट जाएगी अगर प्रोफेशनल फोटोग्राफर ना हो। पोज आप खुद भी प्रिपरेशन करके आ सकते हो, बट हमारे प्रिपरेशन से कहीं अच्छे पोज फोटोग्राफर्स देते हैं बिकॉज दे आर एक्सपीरियंस्ड। तो अभी खाने के लिए ब्रेक हुआ है। इधर जहाँ मैं पोर्टफोलियो शूट करवा रही हूँ द टीम मैनेजमेंट, उन्होंने इधर फूड भी प्रोवाइड किया है हमें। सो बाकी कंपनी में प्रोवाइड पोर्टफोलियो के टीम प्रोवाइड करते हैं या नहीं वो मुझे मालूम नहीं है, बट हमें ये डी मैनेजमेंट कंपनी ने फूड भी प्रोवाइड किया है और सबको प्रोवाइड किया है आफ्टरनून में लंच का। सो अभी मेरा खाने का ब्रेक हुआ है तो अभी मैं खाने जाऊँगी। के बाद मैं वेस्टर्न शूट करूँगी और वेस्टर्न क्लॉथ तो मैं ऑलरेडी घर से लाई हूँ, बट इधर से जो मुझे प्रोवाइड हो रहा है वेस्टर्न में, सो मैं नेक्स्ट वो ट्राई करने वाली हूँ।
वेस्टर्न लुक में रेडी हो चुकी हूँ और मेरा वेस्टर्न लुक आप देख सकते हो, उन्होंने मेकअप किया है वो, और मेरा पूरा लुक। सो मैं तो रेडी हो चुकी हूँ। इधर देखो गर्ल्स का फोटो शूट हो रहा है। स्टूडियो का नाम फिर से बता दीजिए। पारू मेकओवर सन एकेडमी। ओके, तो सैलून के आपके जो स्टूडियो है आपका, वो स्टूडियो के बारे में थोड़ी डिटेल्स सबको बताइए, कि फुल डिटेल्स बताना। मैं स्टूडेंट को मेकओवर सिखाती हूँ और यहाँ पे ब्राइडल एकेडमी और मेकओवर हल्दी डिफरेंट ऑकेजन का हल्दी, मेहंदी, रिसेप्शन, एंगेजमेंट, ब्राइड। ओके, सो ये आज का मेरा जो लुक है और सारे जो मॉडल्स का जो लुक उन्होंने रेडी किया है, हमको स्टूडियो का नाम फिर से बोलो, मैं भूल जा रही हूँ। पारू मेकओवर सन एकेडमी। हाँ, ये स्टूडियो मेंबर ने सबके मेकओवर किए हैं। तो देखो आधे लोग मॉडल सबको दिख रहे होंगे मेकअप वाली। सो इनके सारे मेंबर्स ने काम किया है। हाय बोल दीजिए एक बार। तो इधर बाहर की साइड बॉयज का फोटो शूट हो रहा है, तो आप देख सकते हो। पोर्टफोलियो का आप करोगे क्या? उसके लिए मार्केटिंग करना। मार्केटिंग के बारे में जान। मार्केटिंग खुद शुरू करो, एजेंसी एंड क्लाइंट तो करेगी ही, बट यू स्टार्ट यूजिंग सोशल, इंस्टा, फेसबुक, ट्विटर एक्सेट्रा। अलावा भी वेबसाइट पे अपना प्रोफाइल क्रिएट करो। लास्ट में आपको पूरा फार्म हाउस दिखाऊंगी। ये देखो इतना प्यारा सा गार्डन है वहाँ पे, और वहाँ पे मेरे को है ना झूला झूलना था, बट पूरा झूला है ना गीला है, सो मैं वहाँ पे मैं कुछ नहीं कर सकती हूँ। बट वहाँ पे स्विमिंग पूल भी है इस साइड, तो इस साइड है। तो मैं लास्ट में आपको पूरा एंट्री गेट से लेके अंदर तक का पूरा मैं आपको फार्म हाउस दिखाऊंगी, और फार्म हाउस का नाम है यूनिकॉर्न फार्म हाउस। तो सो लास्ट में मैं आपको सारा फार्म हाउस दिखाऊंगी। इधर मेरे अच्छे खासे फ्रेंड्स भी बन चुके हैं। सो आज मेरे को मज़ा भी बहुत आ रहा है, क्योंकि मैंने फ़र्स्ट टाइम ये सब ट्राई किया है, एंड ऐसे स्टाइलिश लुक मैंने फ़र्स्ट टाइम ट्राई किया है। ये ऐसा मेकअप भी मैंने फ़र्स्ट टाइम किया है। पोजेस वो सब कुछ इधर से मैंने कुछ अलग अलग तरीके से पोज भी सीखे, बहुत कुछ सीखने को भी मिला कि कैसे रहते हैं मॉडल्स, कैसे चलती है, बहुत कुछ सीखने को मिला हमें। तो चलिए मैं मिलवाती हूँ द डी मैनेजमेंट के डायरेक्टर से। चलिए। हेलो सर, आपका नाम? हम देवबारिया। एंड सर आपका? हम दिग्विजय सोलंकी। तो फर्स्ट क्वेश्चन मैं पूछूंगी देव पारैया से। सो पोर्टफोलियो मॉडल के लिए क्यों ज़रूरी होता है? एक्चुअली मॉडलिंग स्टार्ट करने से पहले, जैसे कि आप कोई न्यू जॉब कर रहे हो फर्स्ट ऑफ ऑल, तो उसके लिए आपको रिज्यूम चाहिए होता है, राइट, वहाँ सबमिट करने के लिए। ऐसे ही मॉडलिंग के अंदर आपको मॉडलिंग स्टार्ट करने से पहले अपना एक पोर्टफोलियो देना पड़ता है, जिसके अंदर 25 पिक्स का पूरा प्रोफाइल होता है, जिसमें ट्रेडिशनल इंडियन कल्चर, वेस्टर्न होता है, एंड कपल वगैरह और बहुत सारे तरह के शूट्स किए जाते हैं। और ये पोर्टफोलियो शूट आपको हर तरह के अलग अलग टाइप्स के मिलेंगे। पोर्टफोलियो शूट हमेशा एक टाइप का नहीं होता है, आप उसको अपने तरफ से भी बना सकते हो। आपको सिर्फ वेस्टर्न बनाना हो तो आप वेस्टर्न भी बना सकते हो। और कुछ कंपनियाँ होती है जो मॉडल्स को वहाँ काम प्रोवाइड करती है। कुछ कंपनियाँ होती है जो अपने उनके जो कॉन्टैक्ट्स होते हैं वो ट्रेडिशनल्स में होते हैं, ब्राइडल्स एंड ग्रूम्स, तो वो लोग पोर्टफोलियोज बनाते हैं मार्केट के लिए, कि जो उनके जो कॉन्टैक्ट्स होते हैं वो पोर्टफोलियोज बना के वो आगे भेज सके और वो मॉडल्स को एक प्लेटफॉर्म दे सके। ट्रेडिशनल फील्ड होती है वो आज गुजरात लेवल पर बहुत क्रेज है आज की डेट में, और वो जो गुजरात लेवल, स्टेट लेवल पे आप बोलते हो, गुजरात लेवल बोलते हो, वो बहुत अभी चल रहा है, ग्रूम एंड ब्राइडल्स और बहुत कुछ ऐसा। आप इंडो वेस्टर्न भी देख सकते हो। आज रोज़ के कोई ना कोई आपको इंस्टा आईडी पे आप देख सकते हो, मेकअप आर्टिस्ट होती है, कुछ फोटोग्राफर्स होते हैं, या कोई ब्रांडेड गारमेंट्स वाले होते हैं, वो आज सबसे पहले इंडियन कल्चर को रिप्रेजेंट करते हैं। तो हमारी कंपनी जो डी मैनेजमेंट है वो भी यही एक चीज़ करती है, मॉडल्स का पोर्टफोलियोज बनाती है, और पोर्टफोलियो बनाने के बाद उनको मार्केट में सबमिट करती है। जो हमारे कॉन्टैक्ट में फैशन इंस्टीट्यूट्स होती है, एजेंसीज होती है, एंड अदर जो ऑर्गेनाइजर्स होते हैं हमारे कॉन्टैक्ट में, उनको आपका पोर्टफोलियो सबमिट किया जाता है।
और वहाँ से हमारे जो न्यू मॉडल्स होते हैं, फ्रेशर्स मॉडल्स होते हैं, उन्हें काम दिया जाता है और वो काम उनको मिल रहा है, वो पेड वर्क मिलता है। बिकॉज उन लोग ने ऑलरेडी यहाँ मार्केट के अंदर 15,000 से लेके लाख रुपए के भी पोर्टफोलियोज बनते हैं मुंबई में, दिल्ली में, कोलकाता। आपको सबसे ज़्यादा ग्लैमर दुनिया बोलो तो मुंबई आप बोल सकते हो, लेकिन मुंबई ठीक है, लेकिन दिल्ली भी इतना ही ग्लैमर है एंड कोलकाता भी इतना ही ग्लैमर। ये सारी चीज़ों में आपके पोर्टफोलियो वहाँ पे बेस्ट में बेस्ट फोटोग्राफर्स हैं और नेशनल इंटरनेशनल लेवल पे भी आपको मिल जाएगा वहाँ पे फोटोग्राफर्स जो आपका बेस्ट में बेस्ट पोर्टफोलियो बनाएगी। लेकिन एक चीज़ होती है, पोर्टफोलियो क्या होता है, वो सिंपल कि पोर्टफोलियो आप बनाते हो कोई चीज़ के लिए तो फर्स्ट ऑफ ऑल उसके अंदर होता है ट्रेडिशनल। क्योंकि कोई कंपनी को उनके कॉन्टेक्ट ज़्यादा होते हैं। जैसे कि मेरी कंपनी ने ट्रेडिशनल वेस्टर्न एंड कपल बनाया था, तो मेरे कॉन्टेक्ट्स है ब्राइडल्स में, राइट, मेरे कॉन्टेक्ट्स है ब्राइडल्स के अंदर, ग्रूम्स के अंदर। तो हम मॉडल्स को वो सबसे पहले करवाते हैं, क्योंकि जो हमारे साथ कॉन्टैक्ट में जो ब्राइडल्स हैं, ग्रूम्स वाले हैं, उनको कभी भी अपना शोरूम का ऐड करवाना हो या अपना प्रमोशन करवाना हो, मार्केटिंग करवाना हो, तो वो हमारे एजेंसी के मॉडल्स को हायर करें, उनको वर्क प्रोवाइड करें और उनको एक प्लेटफॉर्म। ये आज की डेट में हर एक गली में से बोल दो, एक सोसाइटी में से बोल दो या एक शहर से बोल दो, लाखों हज़ारों लोग, 50 लोग, कितने लोग यहाँ निकलते हैं मॉडलिंग करने के लिए। लेकिन वो हज़ारों में से कुछ ही मॉडल्स होते हैं जो सिलेक्ट होते हैं, आगे प्लेटफॉर्म बनाते हैं, जो अपने कॉन्फिडेंस लेवल डाउन होने की वजह से आगे नहीं बढ़ पाते। कुछ लोगों को बेस्ट प्लेटफॉर्म नहीं मिलता है, कुछ लोगों को फेक सारी चीज़ों के अंदर पैसा डाल के इन्वेस्ट करके उनको कुछ प्लेटफॉर्म नहीं मिलता है तो फिर वो गिव अप कर देते हैं। लेकिन ये सब चीज़ों से क्या होता है, कुछ नहीं होता है, सिर्फ उनका पैसा वेस्ट होता है, उनका जो कीमती टाइम होता है, आज के डेट में सबके लिए बहुत टाइम उतना कीमती होता है। और टाइम चीज़ आज ऐसी है जिसे हर इंसान अपने लिए बहुत संभाल के रखना चाहता होगा, क्योंकि आज एक मिनट बोल दो, एक सेकंड बोल दो, किसी इंसान के लिए कम नहीं है, बहुत ज़्यादा है। क्योंकि एक ही मिनट ही इंसान को सक्सेस तक लेके जाता है और एक मिनट ही इंसान को नीचे गिराता है। तो यही जो भाग दौड़, ये हलचल चलती है मार्केट के अंदर। यही लेवल पे अंदर बहुत सारे ऑर्गेनाइजर्स होते हैं जो खुद की कंपनियां खोल देते हैं, इवेंट मैनेजमेंट खोल देते हैं और शोज़ रखते हैं। फिर उन्हें बोलते हैं कि आप इतना पेमेंट करो तो आपको इतना सिखाया जाएगा, आपको इतना लेवल दिया जाएगा। फिर उनको आगे प्लेटफॉर्म नहीं दिया जाता, उनका शो हुआ, उन्हें पेमेंट मिल गया और वहाँ पे बात खत्म हो जाती है। तो ये सारी चीज़ें हम लोग ने मार्केट में दिखी है। बिकॉज मैंने 6 साल से मैं खुद भी मॉडलिंग कर रहा हूँ। आई एम मिस्टर गुजरात 2019 एंड मिस्टर सूरत 2018। मेरे खुद के भी बहुत सारे अचीवमेंट्स हैं, मैं आपको यहाँ पे नहीं बताना चाहूँगा, लेकिन सिंपल मैं आपको एक ही बताना चाहूँगा। डी मैनेजमेंट जो कंपनी है हमारी, वो मॉडल्स को एक प्लेटफॉर्म प्रोवाइड करती है उनका पोर्टफोलियो बनाने के बाद। हमारे यहाँ पतले, काले, गोरे, यहाँ कुछ नहीं देखा जाता है, यहाँ कुछ देखा नहीं जाता है। क्यों? क्योंकि हर फील्ड के अंदर हर इंसान की ज़रूरत पड़ती है, वो काला हो, गोरा हो, कैसा भी दिखता हो। आज आप देख सकते हो बहुत सारे ऐसे एक्टर्स हैं जो दिखने में कुछ नहीं है, लेकिन उनकी एक्टिंग बोलती है, उनकी पर्सनैलिटी बोलती है। कुछ लोग की एक्टिंग जोरदार नहीं है, लेकिन उनकी पर्सनैलिटी, उनका लुक्स, उनकी बॉडी उनका एक ऐसे लेवल पे लेके जाती है जहाँ उन्होंने कभी देखा भी नहीं होगा, अपने आप को महसूस भी नहीं किया। वही तो हमारी जो कंपनी है डी मैनेजमेंट, वो मॉडल्स का पोर्टफोलियो बनाती है फर्स्ट ऑफ ऑल। उनके बाद मैंने जैसे आपको बताया कि जो अदर्स कंपनियां होती हैं हमारे साथ जो टाइप होती है, जैसे कि आज देख सकते हो आप, हमारे साथ टाइप है के क्वीन, गोल्डन मैन, फियोना, जैसे ये सारे जो गारमेंट्स वाले होते हैं, क्लोथिंग वाले होते हैं, ब्रांडिंग वाले होते हैं, इनका खुद का एक ब्रांड होता है। अब वो ब्रांड लाखों का हो, करोड़ों का हो, डिपेंड नहीं करता है। ये कुछ ऐसे भी है जो लाखों करोड़ों में भी काम करते हैं, सूरत में भी काम करते हैं और बाहर भी काम करते हैं। तो इन लोग ही अपने ब्रांड्स प्रमोशन के लिए हमें क्लोथिंग प्रोवाइड करते हैं मॉडल्स के लिए। हमारे यहाँ जितने भी फ्रेशर्स मॉडल्स आते हैं, हम उनको अपने हिसाब से क्लोथिंग देते हैं उनको, और उनका एक बेस्ट पोर्टफोलियो बनाने का ट्राई करते हैं। उनका पोर्टफोलियो बनने के बाद वही पोर्टफोलियो को मार्केट में आगे भेजा जाता है और वहाँ से फिर उनका सिलेक्शन किया जाता है। सर आपसे कि यहाँ तक आने का स्ट्रगल आप बताइए। बहुत अच्छा रहा है, हाँ, बहुत सारी प्रॉब्लम्स मैंने फेस की हुई है। एक्चुअली फैमिली सपोर्ट तो था पहले से, 13 साल का था जब मैंने मॉडलिंग स्टार्ट किया फील्ड में। जब ना शायद 13 साल की उम्र में कोई मॉडल के ना लुक्स होते हैं ना उनकी पर्सनैलिटी स्टार्ट किया, तो वो भी किसी और को देखकर। एक शो था, आई थिंक शो के अंदर होने वाला था हमारे यहाँ, फैशन शो, जहाँ मेरे कुछ फ्रेंड्स ने पार्टिसिपेट किया था वहाँ पे। एज अ किड्स फैशन शोज बोलते हैं, आप जानते होंगे वो। तो वहाँ पे बहुत लोगों को देखा, तो मेरे फ्रेंड्स ने बोला कि मैंने भाई एक फैशन शो, मैंने बोला वो क्या होता है। तो वो देखने के लिए एग्जाम्पल मेरी मम्मी के साथ वहाँ पे गया था एक टाइम, वहाँ पे देखा कि भाई इतनी सारी चीज़ें होती है यहाँ पर, तो इंटरेस्ट आया वहाँ। तो फिर मैंने खुद ट्राई किया, एक बार ट्राई किया, 2 बार ट्राई किया, 3 बार ट्राई किया, बहुत सारी जगह ट्राई किया, लेकिन जो चाहिए था वो कभी मिला नहीं। हाँ, लेकिन फैमिली सपोर्ट बहुत रहा, उन लोगों का सपोर्ट आज तक है। जो आज मैं सब कुछ हूँ, मैं अपनी फैमिली और अपनी मेहनत जो भी मैंने करता हूँ, मैं अपना क्रेडिट सबसे बड़ा अपनी फैमिली को दूंगा। और मेरे साथ जो लोग जुड़े थे, एक टाइम था मेरे साथ बहुत लोग जुड़े थे जिन लोगों ने मुझे बहुत सपोर्ट किया। आज कुछ लोग हैं और कुछ नहीं है, कुछ प्रॉब्लम्स पे। बड़ा इंपॉर्टेंट चीज़ होता है कॉन्फिडेंस लेवल। जो इंसान का कॉन्फिडेंस लेवल नहीं होता है
वो ये फील्ड में जितना आगे बढ़ेगा उसका कुछ नहीं होता। सबसे आप कुछ भी कर लो, आप एज अ फोटो शूट कर लो, कोई शोज कर लो, कोई ब्रांड की ऐड कर लो, लेकिन आपके अंदर कॉन्फिडेंस लेवल जब तक नहीं होता है तब तक आप कुछ कर नहीं पाते। सर का स्ट्रगल बहुत रहा है, अभी मुझे भी बहुत आगे तक जाना हो तो सर से कुछ तो टिप्स लेनी पड़ेगी कि क्या करना है, क्योंकि अभी तो मैं पूरी इधर तक नीचे तक हूँ। सो अभी सर एक लास्ट क्वेश्चन है, ओनली लास्ट के लिए कुछ एडवाइस। यह सबसे पहली कि खुद को कभी जज ना करो दूसरों के आगे, क्योंकि शायद तक जो चीज़ें आप करते हो वो नहीं कर पाता है, और जो चीज़ें वो करते हो शायद आप नहीं कर पाते हो। आप अपनी चीज़ में बेस्ट हो, आप अपने परफॉर्मेंस में बेस्ट हो, सिर्फ उसे ग्रूम करो, उतना जितना चाहे उतना ग्रूम करो, उसको बढ़ाओ, अपने कॉन्फिडेंस लेवल को बढ़ाओ। ये फील्ड के अंदर कॉन्फिडेंस लेवल बहुत बहुत और बहुत होना चाहिए। डीमोटिवेट करने वाले इंसान भी मिलेंगे कि भाई आप तो काले हो यार, आप तो गोरे नहीं हो, आपकी बॉडी नहीं है, आप पतले हो, ठीक है, आप तो सिक्स पैक नहीं है, आपके लुक्स नहीं है, लेकिन ये सारी चीज़ें जज कौन करता है? सबसे बड़ा पॉइंट, ये सारी चीज़ जज कौन करता है? जो इंसान खुद कुछ नहीं करता है। खुद बढ़ जाओ, एक बार खुद सोच लो खुद के बारे में, मुझे क्या करना है क्या नहीं। एक बार सिर्फ वो आप जो चीज़ सोचते हो उसे करते हो। सो थैंक यू सो मच सर। अभी आपकी टीम मेंबर से हमें मिलवा सकते हो? क्या श्योर। सो गाइज आप लोगों ने देखा कि आज अलग अलग मॉडल्स ने अलग अलग गारमेंट्स पहने थे। सो मैं उन लोगों से आपको मैं मिलवाती हूँ, तो चलिए। तो सर आप जानते हो मेरा इंट्रोडक्शन तो पहले ही हो गया। मैं इंट्रोडक्ट करना चाहता हूँ जो ब्यूटीफुल गारमेंट्स जिसने प्रेजेंट किया यहाँ पे, इतने फ्रेशर्स मॉडल्स को पहनाया गया, इतना अच्छा कलेक्शन उन्होंने दिखाया गया, और एक फ्रेशर्स मॉडल्स के लिए एक लेवल बनाया गया, एक प्लेटफॉर्म बनाया गया। उससे सबसे बड़ा थैंक यू केक क्वीन डिजाइनर्स स्टूडियो का, जिन्होंने इतने ब्यूटीफुल गारमेंट्स हमें प्रोवाइड किए पोर्टफोलियो शूट के लिए। और मैं चाहूँगा सिर्फ 2 लाइन आपको बताया क्यों उन्होंने हमें स्पॉन्सर किया। हेलो, आई एम केक क्वीन डिज़ाइनर। आज जो गारमेंट्स थे सब कुछ मेरे गारमेंट थे आज के, वो सब मैंने खुद डिज़ाइन किए हैं। पहले ये जानना चाहता हूँ कि इतने ब्यूटीफुल गारमेंट्स आपने हमें स्पॉन्सर किए, उसका रीज़न सबसे बड़ा। The reason is basically कि we want you to see our garments कि how we have designed the garments, and हमें ये चाहिए कि लोग हमें देखें, हमारे गारमेंट्स देखें और हमारे पास आए कि इतनी क्रिएटिविटी है हमारे पास कि हम लोग उनको अच्छे दिखने में है। सबसे पहले मैं जानना चाहता हूँ कि आपने इतने ब्यूटीफुल जो गारमेंट्स थे आपने हमें प्रोवाइड किए हैं और हमारे मॉडल्स के लिए एक अच्छी सी एक अपॉर्चुनिटी उनके लिए क्रिएट की है, वो क्यों? एनीवे ओके, तो जब हम मिले डी मैनेजमेंट से और जब हमने कॉन्सेप्ट सुना तो हमें बहुत अच्छा लगा कि वो लोग फ्रेशर मॉडल को वो लोग एक प्लेटफॉर्म दे रहे हैं जिनसे उनको आगे बढ़ने का चांस मिल रहा है। For that we have provided them the garment with the management for the whole concept of fresher portfolio. Visit our shop. The details are given below. The name is K Queen Designer Studio. Thank you. सो मेरा पोर्टफोलियो व्लॉग इधर फिनिश होता है। बाय बाय, स्टे ट्यून्ड, स्टे सेफ गाइस।